हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने की बात करने वाली बीजेपी चुनावी अखाड़े में पूरी तरह से बिछ गई है। ऐसे वक्त में पीएम नरेंद्र मोदी का हिमाचल आना भगवा पार्टी के लिए और भी ज्यादा खास हो जाता है। मोदी हिमाचल की जब भी बात करते हैं तो इसे अपना दूसरा घर बताते हैं। तभी तो इस चुनावी साल में पीएम नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा होगा। हालांकि मौसम के चलते पिछले दिनों उन्हें अपना मंडी दौरा रद्द करना पड़ा था, अन्यथा ये चौथा दौरा हो जाता। सीएम जयराम ठाकुर के लिए सुखद बात ये है कि मिशन रिपीट की बागडोर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ही संभाल रखी है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में पार्टी पर सरकार रिपीट करने का दबाव है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना है कि 2024 में आम चुनाव हैं, यानी कि भाजपा ये मान रही है कि हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव का लोकसभा पर असर पड़ेगा। इसके लिए भाजपा ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। बीजेपी संसदीय बोर्ड इस बात का भी निर्णय कर चुका है कि 2023 के आखिर तक जो भी विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें मोदी ही चेहरा होंगे। यूपी चुनाव में ये दिखा भी था, जब योगी आदित्यनाथ जैसा मजबूत चेहरा होने के बावजूद बीजेपी के शीर्ष नेता मोदी के नाम पर ही वोट मांगते नजर आए थे। अब हिमाचल में भी बीजेपी मोदी के चेहरे को ही भुनाना चाहती है। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो 1990 के बाद से यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। वैसे तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में ही मुख्य चुनावी मुकाबला होता है, लेकिन इस बार पंजाब में बम्पर जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में हिमाचल बीजेपी की कोशिश है कि वो पीएम मोदी की विकास पुरुष की छवि को भुनाकर चुनावी बेला में राजनीतिक बढ़त ले ले। भाजपा की कोशिश है कि वो राज्य और केंद्र सरकार की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। अगर ये काम पीएम खुद करेंगे तो बात में भी वज्र होगा और जनता तक सीधे इसका असर भी होगा। ये होता भी आया है। अगर इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव इसका उदाहरण है, जहां हर 5 साल में सत्ता बदलने के क्रम को बीजेपी ने तोड़कर ये साबित किया कि वो मिशन रिपीट में माहिर है। चुनावी साल में पीएम मोदी इस दौरे के साथ ही हिमाचल की उन सीटों तक पहुंच बना लेंगे जो चुनाव पर सीधे असर डालती हैं। मसलन पीएम का ये तीसरा दौरा होगा। इससे पहले मई में उन्होंने शिमला में ही सरकार के 8 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। इसके ठीक बाद जून में उन्होंने धर्मशाला में रोड शो कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। 24 सितंबर को भी उनका मंडी जिले में कार्यक्रम था, लेकिन ऐन वक्त पर इसे वर्चुअल कर दिया गया था। अब बिलासपुर और कुल्लू में उनके दौरों से पीएम मोदी हिमाचल के तकरीबन 75% सीटों को कवर कर लेंगे। मसलन कांगड़ा की 15, शिमला की 8, मंडी की 9 और बिलासपुर और कुल्लू की 4 यानी कुल 68 में से 41 विधानसभा सीटों तक उनकी पहुंच हो जाएगी। इनमें से 29 सीटें वर्तमान में बीजेपी के पास हैं। माना ये भी जा रहा है कि जल्द ही चंबा में भी उनका दौरा तय हो सकता है। पीएम मोदी की कोशिश है कि जिन सीटों पर बीजेपी काबिज है उन्हें तो बचाया ही जाए, बल्कि उन सीटों पर भी फोकस है जो बीते चुनाव में बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। पीएम मोदी के हिमाचल दौरों में भी इस बात की झलक साफ दिखती है। अगर आगामी दौरे की ही बात करें तो बिलासपुर और कुल्लू दोनों जिलों में 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 पर बीजेपी काबिज है। इससे पहले उनका मंडी में दौरा प्रस्तावित था, जो ऐन वक्त पर वर्चुअल हुआ था। मंडी में 9 विधानसभा सीटें हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है। इससे पहले पीएम मोदी ने धर्मशाला में रोड शो किया था। धर्मशाला कांगड़ा जिला में है, जहां सबसे ज्यादा 15 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 11 पर बीजेपी का कब्जा है। पीएम मोदी हर साल दशहरा उत्सव में भाग लेते हैं। हालांकि कोविड के बाद वो पहली बार किसी दशहरा उत्सव में भाग लेंगे। इससे पहले पीएम ने 2019 में दिल्ली में द्वारका मैदान में दशहरा मनाया था। बात शुरुआत की करें तो 2014 में पीएम पद पर आसीन होने के बाद उन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान में रावण दहन किया था। 2015 में वो तिरुपति में थे। 2016 में लखनऊ की रामलीला में पीएम ने हिस्सा लिया था। इसके बाद 2017 और 2018 में दिल्ली में लाल किला मैदान में रावण दहन करने पहुंचे।
कुल्लू में दशहरा उत्सव अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है। बुधवार को पीएम मोदी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज करेंगे। वो यहाँ निकलने वाली रथ यात्रा निहारेंगे। खास बात यह है कि कुल्लू में आयोजित दशहरा उत्सव में ना तो रावण दहन किया जाता है और ना ही रामलीला होती है। यहाँ पर परंपरा एक रस्म के तौर पर निभाई जाती है। इसकी शुरुआत 1660 ईस्वी में हुई थी। यहाँ भगवान रघुनाथ को घाटी का अधिशास्ता मानकर उत्सव मनाया जाता है, जो 7 दिन तक चलता है और ये विश्व भर में प्रसिद्ध है।